देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सहादरा जिला के गीता कॉलोनी के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में डॉक्टरों ने की हड़ताल। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में तस्वीर आप देख सकते हैं कि सहादरा जिला के गीता कॉलोनी के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की है, जहाँ की मंगलवार की सुबह से ही इस हॉस्पिटल में हड़ताल जारी है, जिससे कुछ मरीज परेशान भी हैं। हम बता दें कि यह हड़ताल दिल्ली के तमाम इलाकों में की जा रही है। पिछले दिनों बंगाल के कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तमाम हॉस्पिटल के डॉक्टरों में आक्रोश है, जहां अपनी नाराजगी जताई और दिल्ली में दूसरे दिन हड़ताल जारी रही। इस पर हमने डॉक्टरों से बात की तो उनका क्या कहना था, सुने। सर, हमने बीमार बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए हमने इमरजेंसी चालू रखी है, आईसीयू चालू हमारा, ताकि किसी मरीज को जो ज़्यादा गंभीर स्थिति में उनको दिक्कत ना हो। इसके अलावा बाकी आईसीयू और इमरजेंसी में चालू है, जहाँ डॉक्टर्स और स्टाफ सब अवेलेबल है। जो भी इंसिडेंट, मैम नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर ओजस्वी कालरा। मैम, जो भी इंसिडेंट हुआ बहुत ही शर्मनाक था। बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि हम भी ड्यूटी पे जाते हैं। अब रोज़ रात को ड्यूटी करने से पहले डर लगता है हमें, क्योंकि जब भी हम उस रूम में जाते हैं हमें लगता है कि कोई भी कभी भी आके कुछ भी दुर्घटना किसी के साथ ही हो सकती है, और फीमेल डॉक्टर तो स्पेशली खासकर इस खतरे में है। तो हम नहीं चाहते ये सब हॉस्पिटल हम बंद करें, हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा मोटिव नहीं है हॉस्पिटल बंद करने, क्योंकि हमारा काम ही यही है लोगों का इलाज करना। बट जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम इस नतीजे में पहुँचे, हमें करना पड़ रहा है, हमारी भी मजबूरी है। तो जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक प्रशासन जागरूक नहीं होता इस चीज़ के लिए, जब तक लोगों को नहीं पता चलता कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तब तक आई थिंक हमें कंटिन्यू कर लेना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस जागनी, लोगों में पता चलना कि इस चीज़ का, फीमेल डॉक्टर्स का स्पेशली, या डॉक्टर्स इन जनरल की रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हड़ताल पे हैं बच्चों के साथ, बच्चे जो आएंगे बीमार हैं उनको कैसे देखा जाएगा हड़ताल पे रहने के बावजूद भी? हमारी इमरजेंसी यहाँ पे हॉस्पिटल में खुली हुई है, उसके लिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। इमरजेंसी जो सिक पेशेंट होंगे उनको देखा जाएगा, लेकिन जो जनरल ओपीडी होगी उसको अभी फिलहाल नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो सिक पेशेंट है वो ज़रूरी है। हमारे लिए आईसीयू भी खुले हैं और इमरजेंसी में डॉक्टर्स हैं जो सिक पेशेंट को देखेंगे। क्या चाहिए सरकार से यही उम्मीद है कि अच्छे से जानकारी इसके बारे में सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी, और फिर उसके बाद जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए, और जल्द से जल्दी इसका कानून आना चाहिए कि डॉक्टर्स के लिए, अगर डॉक्टर्स को कोई हानि पहुंचती है तो उसके लिए कानून निकलना चाहिए जल्दी से जल्दी। सर, आप भी इसमें हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ तो पीजी रेसिडेंट हूँ चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है उस महिला के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है, उसको इंसाफ मिलना ज़रूरी है, जिसके लिए हम हड़ताल करेंगे इंडेफिनेटली। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम करते ही रहेंगे। हम चाहते हैं कि सही ढंग से सारा सब कुछ ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी हुआ है सब ढंग से इन्वेस्टिगेट हो और उसको इंसाफ़ी मिले। जब तक उसको इंसाफ़ी नहीं मिली तब तक हम ये स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे। सर, आज भी देखा जाए बच्चे काफ़ी बीमार होते हैं और मौसम भी है और एक तरफ हड़ताल भी है, कैसे देखा जाएगा उन बच्चों बीमार जो आएंगे? सर, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो चलती रहेंगी, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज खुली है। बट इस चीज़ को जल्द सरकार का ध्यान जाए इस चीज़ पे, और तुरंत इस चीज़ पे एक्शन हो और बलात्कारियों को तुरंत फांसी मिले। उस चीज़ के लिए हमने इलेक्टिव सर्विसेज हमारी बंद की हुई है। ये एक तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारी बहन के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, उसके लिए हम तुरंत सीबीआई इंक्वायरी की जांच मांगते हैं, और बलात्कारियों को तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे सबसे बड़ी दुख उनके पेरेंट्स के लिए है। मैं खुद एक मदर हूँ, मेरी भी एक बेटी है। मैं सबसे ज़्यादा ये फील कर सकती हूँ कि पेरेंट्स क्या फील कर रहे होंगे इस समय। ठीक है, मैं अपने लिए तो सोच रही हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए भी सोच रही हूँ। क्या मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह पे बड़ा करना चाहूँगी कि जहाँ पे अगर कभी ना कुछ किसी भी वजह से उसके साथ कुछ भी हो जाए तो क्या इतना वक्त लगेगा सबको सोचने के लिए? क्या सब ये वेट कर रहे हैं कि जब तक हमारे घर में कुछ नहीं होगा हम तब तक अपना मुंह नहीं खोलेंगे, तब तक हम दूसरों पे इल्ज़ाम ही लगाएंगे, कब तक हम ये सोचेंगे कि हम सबसे पहले अपने अस्पताल को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, जो कर रहे हैं उनको बचाएं। ये ना सोचें कि हाँ वो बच्ची भी किसी की बेटी है, उसकी जगह हमारी बेटी भी हो सकती थी। अगर हमारी बेटी के साथ नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएंगे। ये सबसे गलत बात है कि वहाँ के खुद के लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं।
जो सामने दिख रहा है उसको नज़रअंदाज करते हुए उस बच्ची के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हुआ है मतलब हमारे जो भी डॉक्टर हैं उनका जो भी हुआ है नाइंसाफ़ी हुआ है। उनको इंसाफ तो पक्का चाहिए ही, क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन है जिसमें अगर हमें मार पीट भी दें हमें उनका ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। कुछ भी अगर हमारे दुश्मन का भी बच्चा हो कुछ भी हो ट्रीटमेंट तो हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हमने एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी करना ही पड़ता है, क्योंकि उसी के लिए हम लोग बने हैं। बीइंग अ डॉक्टर, एक महिला और एक डॉक्टर होने के नाते मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी दुष्कर्म हुआ है कलकत्ता में और जितनी गंदगी से दरिंदगी से ये हुआ है वो एक इंसान का काम नहीं है, एक से ज़्यादा इंसान का काम है। सिर्फ एक इंसान को सामने लाके बाकी जिन लोगों को छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, उनको भी पकड़ा जाए और उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यहाँ पे हम आज धरना दे रहे हैं जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो हीनियस क्राइम हुआ है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जो भी उस रात उस लड़की के साथ हुआ उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है जो मैं उसको बयां भी कर पाऊँ। मुझे बस हर दिन जब से वो घटना हुई है उस माँ बाप के लिए, वहाँ पे बैठी हर एक लड़की के लिए, उसके लिए सहानुभूति आती है कि जो दरिंदा जो खुलेआम घूम रहा है उसको क्या सज़ा मिलेगी, और जो आगे आने वाले दरिंदे हैं जो यही काम शायद आगे कुछ महीने में ही कुछ दिनों में दोबारा होगा। मुझे पता है इन सबसे कुछ कितना फ़ायदा मिलेगा हम लोगों को।